हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ वैल्यूज़ अर्थात मूल्य। तो आज हम बात करेंगे मूल्यों के बारे में एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज लेक्चर। मीनिंग ऑफ वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड विद इन दिस सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। सो लेट अस स्टार्ट। Values reflect one's personal attitudes and judgments, decisions and choices, behavior and relationships, dreams and vision. They influence our thoughts, feelings and emotions. हम कह सकते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो किसी के भी व्यक्तिगत अभिवृत्तियों का, उनके निर्णयों का, उनके व्यवहार, उनकी रिलेशनशिप्स, उनके ड्रीम्स, उनके देखने का जो दृष्टिकोण है वो उन सब की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं मूल्य। और इसी के साथ वो किसी के भी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस, ठीक है, उन्हें भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर कान, values are the ideas, beliefs or norms which a society or the large majority of society's members hold. In fact, values are those guiding principles which affect behavior and activities of a man. इसका अर्थ है मूल्य वे आदर्श, विश्वास तथा नाम हैं जिन्हें किसी समाज या समाज के अधिकारी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। और वास्तव में मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो मनुष्य के व्यवहार एवं क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और वी कैन से दैट एनी ह्यूमन एक्टिविटी, थॉट और आइडिया, फीलिंग, सेंटिमेंट और इमोशंस which could promote self-development of the individual in all its dimensions could be said to constitute of values. हम कह सकते हैं कि मूल्य क्या है? किसी भी व्यक्ति की ऐसी गतिविधि, ऐसी क्रियाएं, उसकी थॉट्स, उसकी भाव, ठीक है, सेंटिमेंट्स, इमोशंस जो उसकी स्वयं के विकास में वृद्धि करती हैं, ठीक है, उसके स्वयं के विकास में योगदान देती हैं, हम कह सकते हैं वो क्या है? मूल्य है। और अगर हम एक उदाहरण की हेल्प से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वैल्यूज़ क्या है? आर लाइक द रेल्स। ओके, रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो दैट कीप अ ट्रेन ऑन द ट्रैक, जो हमारी लाइफ की ट्रेन को ट्रैक पे रखते हैं एंड हेल्प इट मूव स्मूथली, क्विकली एंड विद डायरेक्शन, और हमारी लाइफ को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से सही दिशा में ले जाते हैं। और इसी के साथ साथ दे ब्रिंग क्वालिटी टू लाइफ, हमारी लाइफ को जो है क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, गुणवत्ता प्रदान करते हैं मूल्य। ठीक है, तो ये तो था मूल्यों का अर्थ। नाउ यू कैन सी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। वेयर डू यू गेट वैल्यूज़? हमारे आसपास के वातावरण में देखा जाए तो बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें मूल्यों की प्राप्ति होती है। उनमें से कुछ आप देख सकते हैं उदाहरण के स्वरूप, जैसे होम, स्कूल, सोसाइटी, फ्रेंड्स, टीवी, चर्च, यू कैन ऐड टेम्पल, म्यूज़िक, बुक्स, फैमिलीज, कल्चर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। ओके, बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें मूल्यों की प्राप्ति होती है, हम इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। Good values are the spontaneous manifestation of a sound character, and values form the central pole around which our actions, desires and ambitions are organized. हम कह सकते हैं कि उत्तम मूल्य क्या है? एक किसी की भी जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम, ठीक है। और जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम सबकी लाइफ में एक सेंट्रल पुल का काम करती हैं, मीन्स कि हम सबकी लाइफ का एक प्रमुख बिंदु, प्रमुख केंद्र होती हैं, और हमारे सारे एक्शंस, हमारे सारे डिज़ायर्स, इच्छाएं, ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है हम उन्हें व्यवस्थित और संगठित करते हैं। वैल्यूज़ गाइड आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को दिशा निर्देश प्रदान करती है। गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व को अर्थ प्रदान करती हैं। वैल्यूज़ असिस्ट अस टू टेक राइट डिसीजंस एंड मेक चॉइसेस। वैल्यूज़ गिव डायरेक्शंस एंड फर्मनेस टू आवर लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ में जो राइट चॉइसेस हैं उसको लेने में हमारी हेल्प करती हैं एंड हेल्प अस टू बी मॉरली साउंड, और हमें नैतिक रूप से क्या बनाती हैं? सुदृढ़ बनाती हैं। ठीक है। वैल्यूज़ सेट गोल्स फॉर अचीवमेंट्स, ठीक है, हमारी उपलब्धि के लिए गोल सेट करती हैं। दे मोटिवेट, हमें प्रेरणा देती हैं। डिफाइन एंड कलर ऑल और एक्टिविटीज़ इन कॉग्निटिव, एक्सेप्टिव एंड कॉग्निटिव डिमेंस, ठीक है, भावात्मक, क्रियात्मक एवं जो है ज्ञानात्मक पक्ष की दृष्टि से हमारी एक्टिविटीज़ को एक अर्थ प्रदान करती हैं। ठीक है। मूल्य। कैटेगराइजेशन ऑफ वैल्यूज़,
हम वैल्यूज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल वैल्यूज़, संवैधानिक एवं राष्ट्रीय मूल्य, सोशल वैल्यू सामाजिक मूल्य, प्रोफेशनल वैल्यूज़ व्यावसायिक मूल्य, रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज़ धार्मिक एवं नैतिक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू सौंदर्यात्मक मूल्य, एनवायरमेंटल एथिकल वैल्यूज़ पर्यावरण से संबंधित मूल्य। ठीक है, ये थी कुछ कैटेगरीज आपकी मूल्यों से संबंधित। नाउ द टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को हम साधन मूल्य भी कहते हैं। टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं हमारी अस्थायी। ठीक है, टर्मिनल वैल्यूज़ in our personal lives, terminal values are those things that we can work towards or we think are most important and we feel are most desirable. Terminal values are desirable states of existence. मीन्स कि एक वो स्टेट हम सबकी लाइफ में जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान से समझना आप इस पॉइंट को। ठीक है, हम सबकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी स्टेट जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो स्टेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या कही जाती है हमारी टर्मिनल मूल्य। ठीक है, टर्मिनल वैल्यूज इंक्लूड्स थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन हमारी स्वयं की पहचान, फ्रीडम, इनर हार्मनी, कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस हम अब जो अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो हमारी। ठीक है, इन ए नटशेल टर्मिनल वैल्यू सिग्निफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अगर हम साधारण शब्द में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वैल्यूज़ क्या हैं, किसी की भी लाइफ में जो उसके उद्देश्य को निर्देशित करती है। ठीक है, द अल्टीमेट थिंग्स द पर्सन वांट्स टू अचीव थ्रू हिज और हर बिहेवियर, द डेस्टिनेशन ही वांट्स टू रीच इन हिज लाइफ। ठीक है, वो होती है हमारी टर्मिनल वैल्यूज़। मीन्स कि जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपकी टर्मिनल वैल्यू, आपका डेस्टिनेशन है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। और इन बिटवीन उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सी ऐसी सारी वैल्यूज़ हैं जिनका सहयोग आपको मिलना आवश्यक है। तो वो क्या होंगी हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ठीक है, जो उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, whereas instrumental values indicate the methods an individual would like to adopt for achieving his life's aim। कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ के एम को प्राप्त करने के लिए जिन मेथड्स का सहयोग प्राप्त करता है वो क्या होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। द पाथ ही वुड लाइक टू टेक रीच हिज डेस्टिनेशन। अगर हम ज़्यादा घुमा फिरा की बात ना करें, हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वैल्यू, वैसे टर्मिनल का टर्मिनेटेड का अर्थ होता है अंत। ठीक है, तो इसमें जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्या है आपका डेस्टिनेशन, और वो पाथ जिसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे वो पाथ क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ठीक है, नाउ आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इज क्लियर टू यू। यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़: एम्बिशियस, ब्रॉड माइंडेड, कैपेबल, cheerful, clean, helpful, honest, obedient, loving, responsible. These are some values that are helpful for any human being to reach at his destination. You can add some more instrumental values in this list. Clear? Now, at last, let us see what are values: qualities, characteristics or ideas about which we feel very strong. हमारे ऐसे गुण, हमारी ऐसी विशेषताएं, हमारे ऐसे आदर्श जिनके बारे में हमारी फीलिंग्स क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो क्या है वैल्यूज़। आर वैल्यूज़ इफेक्ट आवर डिसीजन, गोल्स एंड बिहेवियर। दे आर स्टैंडर्ड्स टू गाइड आवर एक्शंस, जजमेंट्स एंड एटीट्यूड्स। दे डिफाइन व्हाट इज़ ऑफ वर्थ, व्हाट इज़ बेनिफिशियल, व्हाट इज़ हार्मफुल। बेस एवरीडे चॉइसेस ऑन आर वैल्यूज़ एंड गोल्स। जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे डिसीजंस को, गोल्स को, व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और दे आर स्टैंडर्ड्स टू गाइड आवर एक्शंस, हमारी क्रियाओं को एक तरह की गाइड करने के लिए एक मानक का कार्य करती हैं। ठीक है, हमारे निर्णयों को, अभिवृत्तियों को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक मानक के स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करती हैं। दे डिफाइन व्हाट इज़ ऑफ वर्थ, व्हाट इज़ बेनिफिशियल एंड व्हाट इज़ हार्मफुल। वो हमें यह ज्ञान कराने में सहायक होती हैं कि क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या हमारे लिए हानिकारक। ठीक है, और उसके साथ साथ ये हमारी जो बेस एवरीडे चॉइसेस एंड वैल्यूज़ एंड गोल्स, हमारी जो दैनिक जीवन की जो चॉइसेस होती हैं वो काफ़ी हद तक वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करती हैं। सो इट वाज द मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड आई थिंक every point related to this lecture is clear to you.
आज के लेक्चर में जो हमने जाना, मीनिंग ऑफ वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, sources of values, classifications of values. In our next lecture, we will discuss about the value education and the need and importance of value education to our students. Thank you.